हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स पर एक और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। इस वीडियो में जो चर्चा का विषय होने वाला है साथियों, वो हम बात करने वाले हैं रेट मेंस एग्जाम 2023। और साथियों यहाँ पर जो लेवल 1 है और इसके अलावा लेवल 2 में भी अभी कुछ विषय बचे हुए हैं और उनका भी परिणाम आपका 1-2 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब परिणाम जारी होने के बाद साथियों जो 2 गुना अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एक शेड्यूल आपका जारी होगा, 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल भी आपका किस तरह से होगा, इसको लेकर भी साथियों मैंने आपके लिए 2-3 वीडियो बना दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को जरूर देखें। तो उनमें साथियों सबसे ज्यादा जो कमेंट मुझे देखने को मिले थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सबसे बड़ा कमेंट मिला था साथियों मुझे आय प्रमाण पत्र को लेकर। ठीक है, इसके अलावा आपके मूल और जाति को भी लेकर मुझे यहाँ पर कमेंट देखने को मिले हैं, तो उनका भी मैं आपको जवाब नेक्स्ट अलग से, जिस तरीके से अपन केवल इस वीडियो में स्पेशल आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही मैं आपको अलग से मूल और जाति के लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपका केवल और केवल आय प्रमाण पत्र के लिए होने वाला है कि आय प्रमाण पत्र अभी बनवाना है या नहीं बनवाना है, कब इसको बनवाएं, प्रत्येक बिंदु को साथियों आपको इसमें सही तरीके से समझना है। और आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब आपको इसी सेशन में मिलने वाला है। तो सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और कंप्लीट पूरा देखें। और यदि साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे साथियों आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा साथियों ये टेलीग्राम चैनल है ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से, यदि आपने अभी तक साथियों इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करें, क्योंकि आपको रीट लेवल 1 लेवल 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको उपलब्ध होगी वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होने वाली है। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को सभी साथी जरूर ज्वाइन करें। तो आइए साथियों अब करते हैं अपने यहाँ पर आय प्रमाण पत्र को लेकर सबसे पहले हम करते हैं चर्चा। ठीक है, तो देखो यहां पर है साथियों की आय 2.5 लाख से कम है। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं साथियों, और वो मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाने वाला हूं, वो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने वाला हूं साथियों। देखो भाई, जब आपके फॉर्म फिल किए गए थे ना, जब फॉर्म फिल किए गए थे मुख्य परीक्षा के, तो उसमें यहाँ पर बताया गया था कि ये आपकी देखो जैसे कि सामान्य वर्ग है, क्रीम लेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए थे 450 रुपए, जबकि नॉन क्रीम लेयर श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस इनके लिए कितने थे, 350 रुपए थे। जबकि आगे इसमें बताया गया यहाँ पर कि विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी और एसटी, इनके आवेदन के लिए थे 250 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे इसमें बताया गया था, अब देखो साथियों आपने यहां पर छूट में आवेदन में छूट के लिए क्या कर दिया, इसमें बताया गया था कि 2-5-18 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी है ना, ये नहीं कहा गया इसमें कि वो एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस है ना, इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी वर्ग के अभ्यर्थी है ना जिनकी परिवार की वार्षिक आय कितनी भाई, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क ₹250 दे है। कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य लिखें। देखो 2022 का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय मैंने बताया था, और इसके अलावा जब आपके फॉर्म इसके भरे गए थे तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि 100-200 रुपए के लालच में आप अपना सिस्टम खराब मत कर लेना, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। और वही हाल साथियों अब आपके साथ हो रहा है, मात्र आपने 100-200 रुपए की वजह से। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे मान लो आपने छूट ले ली 100 रुपए की, ठीक है, जैसे मान लो कोई ईडब्ल्यूएस वाला है, उसने ओबीसी वाला है, उसने मात्र छूट 100 रुपए के लिए ना, और अब पता है सिरदर्दी पाल ली उसने अपने अंदर 100 रुपए की वजह से। एक तो उसका बहुत ज्यादा समय खराब हो रहा है इनको बनवाने में, ठीक है, और इसके अलावा पैसे भी खर्च हो रहे हैं, है ना। यानी उस समय तो आपको लगा मात्र 100 रुपए कोई है ना, बहुत बच रहे हैं 100 रुपए, लेकिन अब आप जब इसे बनवाओगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो इस पे कोई साइन करने के लिए राजी नहीं होता है,
कि मैं कैसे मान लूं आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। जो जानकार होता है वो तो साइन कर देता है, लेकिन जो जानकार नहीं होता है साथियों वो साइन नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे में जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए में आपके पास एक ऑप्शन आया था साथियों यस या नो, तो जिन्होंने भी यहां पर किया है यस, ठीक है, उनको है बनवाना, और जिन्होंने किया था नो उनको साथियों इसे नहीं बनवाना। ठीक है, तो नंबर पहला जो आपका सवाल था कि किसे बनवाना है किसे नहीं बनवाना, तो जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय यस किया है 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय उनको बनवाना है, और जिन्होंने नो किया है उनको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, अब बात आती आगे साथियों, चलो अब यस तो कर दिया, लेकिन अब जिन जिन ने यस किया उनको किन किन को बनवाना है और कैसे बनवाना है। तो देखो भाई, अब साथियों आगे आपको यहां पर इसे किस प्रकार से करना है, एक और साथियों में छोटी सी बात आपको बताता हूं यहां पर। जैसे मान लो पिछली बार 2022 में क्या किया गया था, जैसे मान लो आपने फॉर्म भरते समय वार्षिक आय तो 2.5 लाख रुपए कर दी थी, लेकिन किसी अभ्यर्थी का किसी कारणवश नहीं बन पाया था, या फिर काफी अभ्यर्थी ऐसे थे जो इसको नहीं बनवा पाए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था साथियों पिछली बार, एक जो अलग से चेकलिस्ट जारी की गई थी, तो चेकलिस्ट में एक पॉइंट था, लास्ट वाला पॉइंट, उसमें बताया गया था कि निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, यानी कि जैसे मान लो आपकी आवेदन की फीस ईडब्ल्यूएस से आप थे और आवेदन की फीस आपकी कितनी थी 350 रुपए, अब आपने जब वहां पर यस कर दिया तो फीस कितनी लगी आपकी 250, तो ऐसे में आपको ये 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इसमें लगाना होता था भाई। ठीक है, तो अभी एक बार देखते हैं कि जब एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी किया जाएगा, क्या इसमें भी यहां पर साथियों आपसे पोस्टल ऑर्डर मांगेगा। यदि पोस्टल या आपका मांगता है साथियों, आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर यानी कि डाक टिकट आपसे मांगता है, तो आपका झंझट ही खत्म है, बनवाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यदि साथियों नहीं मांगता है ना, तो फिर आपको कैसे बनवाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो भाई, तो ये तो आपका डाउट क्लियर होगा कि आय 2.5 लाख से कम है, यानी कि जिन्होंने यस किया उनको बनवाना है, और जिन्होंने यस नहीं किया उनको नहीं बनवाना। नेक्स्ट आपका आता है कि आय प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का या बाद का। सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का यही आ रहा है कि आवेदन की तिथि से पहले का होगा या बाद का होगा। तो एक स्पष्ट बात सुन लेना मेरी साथियों, देखो जो आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो योग्यताएं होती है ना, वो आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की होनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपके जैसे कि आय प्रमाण पत्र हो गया, स्व घोषणा पत्र हो गए, और इसके अलावा आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका हो गया है ना, ये आपके जरूरी नहीं है कि ये आपके पहले क्यों, ये आपके आवेदन के अंतिम तिथि के बाद के चल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यह आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का चलेगा, यह जरूरी नहीं है कि पहले का आपका चलेगा, है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है और आपने यस कर दिया तो आप बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जल्दी आपका 1-2 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज उपेंद्र यादव जी की ओर से ट्वीट करके बताया गया है, और मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि 12 जून को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक होने वाली है ना, तो उसमें वहां पर सभी सवाल जवाब रखे जाएंगे। उसके बाद जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर होगा वो कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र सौंपेगा, और जल्दी कर्मचारी चयन बोर्ड आपका हो सकता है 12 को प्रस्तुत कर दे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल, या फिर 13-14 यानी कि लगभग आपका 15 जून तक साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल होगा वो जारी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि ये अंतिम तिथि से पहले का होगा या बाद का होगा। नेक्स्ट आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे आएगा साथियों आय प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र का जो प्रारूप आपका होगा साथियों, वो 4-5 पेज का जो आता है ना वो होगा। देखो वो मैं आपको दिखाता हूं ना, काफी बार क्या होता है भाई 2 पेज का बनवा लेते हैं ना, तो वो आपका साथियों नहीं चलेगा। तो देखो ये आपका आय प्रमाण पत्र का प्रारूप है भाई, ये वाला है ना, एक बार मुझे बता देना वैसे कमेंट करके, सभी नजर तो आ रहा है ना, हाँ भाई बिल्कुल सभी को नजर आ रहा है ना। ठीक है, एक बार इसको देख लेना सभी साथी, ये आपका साथियों प्रारूप होने वाला है। ठीक है, ये होगा प्रारूप आपका आय प्रमाण पत्र का, घोषणा पत्र का। ठीक है, जैसे कि अब देखो भाई ये बनेगा किसके नाम से, ये बनेगा साथियों जो परिवार का जो मुखिया होता है ना, मुखिया, उसके नाम से बनता है। ये मत कर लेना कभी तुम खुद के नाम से इसको बनवा लो, है ना, खुद के नाम से नहीं बनेगा। जो परिवार का मुख्य, जैसे कि मान लो पिता है तो पिता के नाम से हो जाएगा, यदि माता है, पिता नहीं जिसके मान लो माता है तो माता के नाम से हो जाएगा, या फिर घर में कोई बड़ा सदस्य है उसके नाम से बन जाएगा। तो ये किसके नाम से बनेगा भाई, परिवार के मुखिया के नाम से साथियों बनेगा। अब एक सवाल और आपका आएगा कि विवाहित महिलाएं किसके नाम से बनवाएं, तो विवाहित महिलाएं साथियों अपने पति के नाम से इसे बनवा सकती हैं।
ठीक है, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो भाई आगे, तो ये आपका साथियों इस तरह से आपका हो जाएगा कंप्लीट, आपकी पूरी डिटेल इसमें फिल हो जाएंगे ना। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि प्रार्थी के हस्ताक्षर है ना, जिसके नाम से बनेगा उसका हो जाएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट है आपका, इसमें यहाँ पर भी एक फोटो लगा देना आप, ठीक है, और इसमें आपके यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाएंगे है ना ये आपके, और यहाँ पर जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी डिटेल भर देना, ठीक है। और इसके अलावा जो भी व्यवसाय भर देना, और प्रार्थी से संबंध क्या है, और यहाँ पर वार्षिक आय जो आपकी, जो भी आप वार्षिक आपने फॉर्म फिल की थी वो आप यहाँ पर कर देना भाई, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको इसी प्रकार से भर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके ये 2 पहचानकर्ता जो होंगे गांव के उनके हो जाएंगे। और इसके अलावा देखो भाई सबसे बड़ी बात अब इसमें आएगी साथियों आपके यहाँ पर है ना, ये नोटेरी वाला कर देगा इसमें हस्ताक्षर, ठीक है। और ये आपके होंगे साथियों 2 गवाह होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे, जैसे कि सरकारी टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, उनके वो आपके यहाँ पर इस पर साइन कर देंगे। तो ये आपका पूरा प्रारूप हो जाएगा साथियों इस प्रकार से है ना। और देखो एक चीज और विशेष ध्यान रखना, इसमें आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर चिपकाएं, स्टेपल नहीं करना आपको, कभी आप उसमें पिंच कर लो, पिंच नहीं करना है ना, पूरा उसको फोटो को चिपकाना है सही तरीके से। और उस पर देखो भाई उत्तरदायी व्यक्ति यथा यहाँ पर इसमें ये दिए गए हैं, ठीक है। तो इससे आप इस प्रकार से ये आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। और इसकी जो इसका जो प्रारूप होगा साथियों उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर भी डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनेगा, तो मैंने आपको बता दिया साथियों, आय प्रमाण पत्र जो आपका होगा वो बनेगा आपका मुखिया के नाम से, पिता के नाम से बनवा लो, ठीक है। यदि भाई है परिवार में बड़ा तो भाई के, जैसे मान लो किसी के पिता नहीं है ना, भाई है तो भाई के नाम से बनवा लो, यदि माता मुख्य तो माता के नाम से बनवा लो, और विवाहित महिलाएं साथियों अपने पति के नाम से बनवा लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपका इसमें साथियों विवाहिता का प्रमाण पत्र किसके नाम से, तो मैंने बता दिया आपको, ये आप विवाहिता जो महिला है वो बनवा सकते हैं साथियों यहाँ पर किसके नाम से, वो बनवा सकते हैं साथियों यहाँ पर पति के नाम से। अब बात आती है साथियों कि जो परित्यागता महिलाएं हैं और विधवा जो महिलाएं वो किस नाम से बनवाएं, तो जैसे कि साथियों जो विधवा महिला है ना वो माता के नाम से बनवा सकती हैं, स्वयं के नाम से बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों जो अपनी टोटल कंप्लीट जानकारी थी इसके बारे में वो मैंने आपको यहाँ पर लगभग कंप्लीट पूरी बता दी है ना। और अब जो अपना नेक्स्ट अगला वीडियो होगा साथियों वो आपका होने वाला है यहाँ पर मूल जाति से रिलेटेड, ठीक है ना, क्योंकि मूल और जाति को लेकर भी आपके काफी कमेंट आ रहे हैं है ना। और जो आपकी शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताएं उनको लेकर भी आपके काफी कमेंट आ रहे हैं, तो उनको लेकर आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें। और आशा करता हूं साथियों आपको मैंने कंप्लीट लगभग जितने भी आपके कमेंट्स आए थे पिछली वीडियो में आय प्रमाण पत्र को लेकर उन सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए है ना। तो विशेष ध्यान रखें भाई, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें है ना। और इसके अलावा साथियों वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जैसे कि जो और भी अभ्यर्थी हैं ना उनको भी साथियों इसका फायदा हो सके, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक प्रकार से गुमराह हो रहे हैं ना, यानी कि हर जगह जाते तो अलग अलग उन्हें अपडेट दी जाती है, तो वो उन अपडेटों से बचे ना, जो गलत अपडेट होते हैं उन अपडेटों से बचे। क्योंकि आप एक बार देखना साथियों 2022 में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लेवल 1 का, तो वहां पर सभी प्रकार की जो अपडेट दी थी वो बिल्कुल सही और सटीक अपडेट दी थी। ओके भाई, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आएगा। और नेक्स्ट वीडियो अपना आने वाला है साथियों मूल जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि कितने पुराने होंगे, कब तक के वैध होंगे, मेरा ऑफलाइन है ऑनलाइन एग्जाम वो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है, क्या करूं क्या ना करूं, तो सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट उस सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय 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 राजस्थान।